नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो के अंदर सुन्नत के मुताबिक मिसवाक कैसे करनी चाहिए, मिसवाक की मोटाई कितनी होनी चाहिए और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर ये सीखने की कोशिश करेंगे। देखें कि सफाई जो है निफ्स ईमान है, चाहे हमारे कपड़ों के हवाले से हो, चाहे हमारे बदन के हवाले से हो, चाहे हमारे इर्द गिर्द के माहौल के हवाले से हो, सफाई निफ्स ईमान है, यानी सफाई आधा ईमान है। अब अब देखें कि बदन के हवाले से अगर देखा जाए तो मुंह की जो सफाई है ये बहुत ही ज़रूरी है और मुंह की सफाई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती है। और अगर हम मुंह की सफाई जो है ये मिसवाक शरीफ से करें तो इससे हमें बहुत सारे फ़ज़ाइल व बरक़ात दीनी और दुनियावी दोनों मिलेंगे। देखेंगे सफाई हम वैसे भी मुंह की कर रहे हैं, अगर हम यही मुंह की सफाई सुन्नत के मुताबिक करें, मिसवाक शरीफ से करें, तो एक तो सुन्नत पर अमल करने का भी हमें सवाब मिल जाएगा। दूसरा ये कि जो मिसवाक करने के फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और इसके जो फ़वाइद हैं वो किसी और चीज़ से मुंह की सफाई करने में नहीं है। मिसवाक के बहुत ही फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मिसवाक करने से एक तो दांतों का पीलापन और कालापन ये दोनों दूर होते हैं। मिसवाक करने से दर्द सर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मिसवाक करने से रीढ़ की हड्डी मज़बूत होती है। इसी तरह मिसवाक करने से क़ुव्वत हाफ़ज़ा मज़बूत होता है। अगर आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं तो मिसवाक करने से आपके मुंह के छाले ख़त्म हो जाएंगे। और ये मैंने कई बार आज़माया है। अगर मेरे मुंह में छाले पड़ते हैं तो मैं मिसवाक लगातार इस्तेमाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मिसवाक करने की बरकत से मेरे मुंह के छाले जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैदे का मसला है तो मिसवाक जो है ये मैदे को दुरुस्त करती है। इसी तरह मिसवाक के और भी बहुत सारे दुनियावी फ़वाइद हैं और उखरवी भी इसके बहुत ज़्यादा जो है फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। एक तो ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये मिसवाक रब तबारक व तआला को राज़ी करती है। ये मिसवाक हमें इंशाअल्लाह बख्शवाएगी और जन्नत दिलाएगी। तो नाज़रीन किराम, आइए मिसवाक की मोटाई और लंबाई और किस तरह हमें ये हाथ में पकड़ के इस सुन्नत को अदा करना चाहिए ये सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मिसवाक की जो मोटाई है वो आपके हाथ की जो छोटी उंगली है इसके बराबर होनी चाहिए और इसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश्त हो और इतनी कम भी ना हो कि आप इसको अच्छी तरह पकड़ के ये सुन्नत भी अदा ना कर सकें। एक बलिश से ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो रवायत में आता है कि उसके ऊपर शैतान बैठता है। तो अब मिसवाक करना, ये सुन्नत करनी अदा किस तरह करनी है, मिसवाक करनी किस तरह है, तो सबसे पहले आप हाथ धोएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, मिसवाक को थोड़ा गीला कर लेंगे और दांतों के साथ इसके जो रेशे हैं इनको अच्छी तरह नरम कर लेंगे। दांतों के साथ जब इसे जो है आप चबाएंगे इसके रेशे नरम हो जाएंगे। मैं अभी नहीं लेके आया हूँ, इसके रेशे अच्छी तरह नहीं बनाए, तो आपने अच्छी तरह इसके ये रेशे नरम बना लेने हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब आपने इसको पकड़ना किस तरह है, अब आपने पकड़ना इसको इस तरह है, आपने इसको इस तरह मुट्ठी इस तरह भी नहीं पकड़ना, ठीक है, या जिस तरह हम टूबर बुश से सफाई करते हैं उस तरह भी आपने इसको नहीं पकड़ना। ठीक है, पकड़ने का तरीक़ाकार ये है कि आपका अंगूठा यहाँ हो, ठीक है, ये 3 उंगलियाँ, ठीक है जी, ये ऐसे अंगूठा और ये 3 उंगलियाँ मिसवाक के ऊपर और छोटी उंगली जो है ये मिसवाक के नीचे ऐसे होगी। ठीक है जी, ये मिसवाक का पकड़ने का सही तरीका है। अब आप इस तरह पकड़ लेंगे जब मिसवाक, तो अब इसके अच्छी तरह रेशे आपने बना लिए थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के ऊपर वाले दांतों में सीधी तरफ पहले करेंगे, फिर ऊपर वाले दांतों में उल्टी तरफ, फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले जो दांत है पहले सीधी तरफ नीचे वाले दांतों में, फिर उल्टी तरफ नीचे वाले दांतों में। अब ये एक मरतबा कर ली, अब आप इसको धो लेंगे, फिर दूसरी मरतबा ऊपर वाले दांतों में सीधी तरफ, फिर उल्टी तरफ, फिर नीचे दांतों में पहले सीधी तरफ, फिर
الٹی طرف، پھر دوسری مرتبہ پھر آپ اس کو دھو لیں گے، پھر تیسری مرتبہ اوپر والے دانتوں میں، پھر الٹی طرف، ٹھیک ہے، پھر نیچے آ جائیں گے، نیچے والے دانتوں میں پہلے سیدھی طرف اور پھر الٹی طرف، اس طرح کر کے 3 مرتبہ آپ یہ مسواک اس طریقے کے مطابق جب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے آپ کو سارے فضائل و برکات بھی ملیں گے، اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی نصیب ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، جو ہے یہ مسواک کرنے کا مختصراً میں نے آپ کے سامنے طریقہ بیان کیا، اس کے اور بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں، تو آپ نے آج ہی مسواک خرید لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اتنی مہنگی نہیں آتی، لیکن یقین مانیں کہ یہ مسواک ہمیں وہ چیزیں دلا دے گی کہ یہ کل بروز قیامت ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اور یہ کتنی قیمتی ہے، اور یہ کتنی پیاری سنت ہے۔ یہ مسواک کرنے سے جو ہے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، اور مسواک کرنا اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ یہ مسواک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس کے دنیاوی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہی اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے، یہ مسواک لینی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری سنت کو ادا کرنا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔